नमस्कार दोस्तों, प्रियंक्स कॉमर्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कि कैसे कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है या रियल अकाउंट होता है कि नॉमिनल अकाउंट होता है। अब अकाउंट्स में हम आगे की अपनी क्लासेस में ये डिस्कस करेंगे कि हम जो बेसिक जर्नल एंट्रीज होती हैं, बेसिक एंट्रीज मतलब जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं उनको हम सबसे पहले किस तरह रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसको हम जर्नल एंट्रीज, जर्नल बुक कहते हैं, जिसमें वो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। तो जो बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं उनको हम कैसे करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं कि उन जर्नल एंट्रीज को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, सबसे पहले ये जान लीजिए, अकाउंट में जैसा मैंने आपको बताया था कि अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट पर्सनल, दूसरा अकाउंट रियल और तीसरा अकाउंट नॉमिनल। ठीक, जब हम इन 3 अकाउंट को पहले पिछली क्लास में हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया था। अब इन 3 अकाउंट के अलग अलग रूल्स होते हैं। पहले हम उन रूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम उन रूल्स को अप्लाई करके जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, इसको मैं डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, डीआर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब एक बात देख लेते हैं फिर से। अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट होते हैं, जिनको 3 तरह के अकाउंट हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब रिसीव करने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो भी चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करिए, जो भी चीज बिजनेस से जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको आप डेबिट करिए और क्रेडिट करिए इनकम एंड गेन। अब ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल वैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं। और उसके थ्योरी में अगर जाना चाहेंगे तो पहले की वीडियो देखेंगे उससे, और तो ये अलग अलग डेफिनेशन वाइज भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अब जब आपको ये पता चल गया, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इन रूल को आप एक जगह कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि जब आप कॉपी पे लिख लेंगे तो मैं जब आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं इसको बोर्ड से हटा दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी हमें क्वेश्चन भी लिखने हैं। तो इन रूल्स को आप अपनी कॉपी पे जरूर लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इन रूल को अप्लाई करके अकाउंट में जो बेसिक एंट्रीज होती हैं, जो इनिशियल लेवल पे एंट्रीज होती हैं, जिसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे हम ये समझते हैं, सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज, ठीक।
सबसे तो पहले जान लीजिए पहले के समय में क्या होता था जब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते थे। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, ये जो सिस्टम हम लोग करते हैं इंडिया में, जिसके बेसिस पे हमारा ये एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, ये ब्रिटिश सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। इसीलिए जब हमने देखिए रूल भी पढ़े, तो जब पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा तो हमने देखिए एक डेबिट पढ़ा, एक क्रेडिट पढ़ा। इसी तरह रियल अकाउंट का रूल पढ़ा तो उसमें भी एक डेबिट था तो दूसरा क्रेडिट था। और जब हमें नॉमिनल भी पढ़ा तो उसमें भी सेम यही चीज थी कि एक डेबिट था तो दूसरा क्रेडिट था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन रूल्स के बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं वो रूल आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो सिस्टम है जिस बेसिस पे हम ये एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक। और इसको हम कहते हैं, और ये जिस नाम से जाना जाता है वो है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक। मतलब ये जो रूल मैंने अभी आपको बताए थे, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये जो रूल मैंने आपको बताए थे, ये जो रूल हैं ये एक ब्रिटिश सिस्टम से डिराइव हैं, जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। अब सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। एक कॉलम होता है डेट का, ठीक। फिर कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, फिर एक कॉलम होता है यहां पे, इसको हम कहते हैं लेजर फोलियो। लेजर फोलियो ये लिख लीजिएगा अभी। इसका इस कॉलम का कोई यूज नहीं है, ये पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था इसका, जब हम बुक कीपिंग जो करते थे, जो रिकॉर्ड करते थे, वो मैनुअल सिस्टम पे करते थे, कंप्यूटराइज सिस्टम पे नहीं करते थे, तब इसका यूज होता था। आगे बता दिया जाएगा इसका क्या यूज उस समय हुआ करता था। फिर कॉलम होता है अमाउंट का, और अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, ठीक। एक अमाउंट डेबिट होता है, दूसरा अमाउंट क्रेडिट होता है, ठीक। अब फॉर्मेट ये होता है, फॉर्मेट ये होता है, और जो भी हम जर्नल एंट्री लिखते हैं वो बेसिकली इस फॉर्मेट पे लिखते हैं। अब एक मैं आपको ट्रांजैक्शन के थ्रू बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, नीचे मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, एक एक करके मैं नीचे ट्रांजैक्शन लिखूंगा और ऊपर मैं आपको समझाता जाऊंगा रूल लगा के कि कैसे हमने इनको रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जैसे एक ट्रांजैक्शन हमने लिखा, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश रुपीज 6,000, ठीक। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, आइडेंटिफिकेशन का काम करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि इसमें से, इस जो ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, इसमें से आप ये छाटिए कि इसमें अकाउंट कौन कौन से आपको दिख रहे हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। किसी भी ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 एंड होंगे, कम से कम 2 एंड होंगे। मतलब एक डेबिट जरूर हो रहा होगा, एक क्रेडिट जरूर हो रहा होगा। अब आइए देखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपने देखा परचेज ऑफ गुड्स इन कैश 6,000 में एक तो आपको मिल गया कैश, ठीक। ये बड़ा आसान है जानना, एक तो आपको मिल गया कैश। और कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। यहां पे अकाउंट के भी सब ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने रूल पढ़ा था वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बेसिस पे। अब सब ब्रेकअप करने का मतलब ये होता है, जैसे रियल में मैंने आपको पढ़ाया था, रियल भी 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल। तो यहां वो करने की जरूरत नहीं है, यहां केवल आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि वो रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। क्योंकि जो रूल होता है वो सारे रियल के लिए एक जैसा चलता है, सारे पर्सनल के लिए एक जैसा चलता है, और सारे नॉमिनल के लिए एक जैसा चलता है। अब एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे कैश है। दूसरा आइडेंटिफाई, देखिए आपको गुड्स दिख रहा होगा, दिख रहा है ना,
पर गुड्स बेसिकली गुड्स को आइडेंटिफाई मत करिएगा, क्योंकि जो गुड्स है उसका देखिएगा पीछे वीडियोस में भी देखेंगे, मैंने आपको ब्रेकअप बताया था कि गुड्स को हम कभी गुड्स नहीं लिखते हैं। गुड्स को हम या तो परचेज लिखते हैं या सेल लिखते हैं, या परचेज रिटर्न होती है या सेल रिटर्न होती है। तो कभी भी गुड्स देखे तो उसको आइडेंटिफाई ना करिएगा, उस गुड्स के साथ क्या हो रहा है, परचेज हो रही है कि सेल हो रही है कि परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है, ये आइडेंटिफाई करिएगा। अब जैसे इस गुड्स के साथ क्या हो रहा है, इस गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज को आइडेंटिफाई करेंगे। परचेज हमारा खर्चा होता है, ठीक, आप सब जानते हैं जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम कुछ, अगर ट्रेडर हैं तो कुछ सामान खरीद के कुछ सामान बेच रहे होंगे, तो ये जो हम जिस चीज में डील करते हैं, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, हम सामान खरीद के जिसको बेच रहे हैं, ठीक है, वो जो चीज होती है, वो जो सामान होता है उसको हमेशा हम गुड्स कहते हैं। जैसे आप फर्नीचर का अगर आपकी दुकान है तो आपका गुड्स हो जाएगा टेबल, चेयर, ये सारी चीजें गुड्स आपकी हो जाएंगी। अगर आपका दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो एसी, टीवी, ये सारे आपके गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। इसको आप फ्रिज नहीं बोलोगे अलग से, इसको आप टीवी नहीं बोलोगे, इसको आप गुड्स ही बोलोगे। मतलब जिसमें भी आप डील कर रहे हो, जो आप खरीद के केवल बेचते हो, उसको हम गुड्स कहते हैं। तो गुड्स को कभी भी अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब हम परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, कि वो परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है, उन चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि गुड्स को, क्योंकि गुड्स के वो 4 ब्रेकअप होते हैं। तो गुड्स क्या हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं। परचेज क्या होता है, खर्चा होता है, भाई खरीद रहे हो तो खर्चा है। जब ये खर्चा है तो इसमें लिखिए एक्सपेंसेस, ठीक। अच्छा, नॉमिनल जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि अकाउंट आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। यहां मैंने नॉमिनल आइडेंटिफाई किया, यहां मैंने रियल आइडेंटिफाई किया, और ये नॉमिनल में भी क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक। और अब ये बताइए, अगर आप किसी से सामान खरीद रहे होंगे तो वो सामान आ रहा होगा कि वो जो कैश, उसमें जो पैसा इन्वॉल्व है, जो कैश आप उसने पेमेंट किया है, वो पेमेंट कैश आ रहा होगा कि जा रहा होगा। आप खुद सोचिए, आप दुकान पे जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं, आपने सामान लिया और उसके बदले उसको क्या दिया, कैश। अब कैश क्या हुआ, कैश गया, ठीक, कैश हुआ आपका आउट। अब वो एंट्री देखिए जो मैंने आपसे कहा था ना, कॉपी पे लिख लीजिए। अब उसमें देखिए यहां 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक नॉमिनल है, एक रियल है, तो इन्हीं 2 के रूल देखेंगे। अब मान लीजिए मैं रियल का भी आपको रूल दिखाता हूं, हाँ, उसी पेज पे देखिएगा तो देखेंगे आप, रियल अकाउंट का मैंने रूल कहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब अगर कोई रियल अकाउंट है, वो बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट करिएगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल का रूल है। कैश रियल होता है तो उस पर रियल का रूल अप्लाई करेंगे, और कोई रूल अप्लाई नहीं कर देंगे कि पर्सनल और नॉमिनल का अप्लाई कर दें। कैश रियल है तो ये रूल अप्लाई करेंगे। अब कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आउट हो रहा है। जब कैश आउट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्रेडिट होगा। और परचेज क्या है, खर्चा है, ठीक, खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट का देखिए रूल, उसमें क्या लिखा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि देखिए रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। तो इस एंट्री में आपको एक डेबिट मिल गया, अब एक क्रेडिट मिल गया। अब इसको लिखेंगे, देखिए कैसे, परचेज अकाउंट ऐसे लिखते हैं। परचेज अकाउंट, अगर कोई डेट दे रखी होगी ट्रांजैक्शन में तो वो डेट यहां लिखते हैं, डेबिट, और ये 3 अल्फाबेट छोड़ दीजिए। क्रेडिट हमेशा 2 से बिगिनिंग करते हैं लिखने की, कॉमा लगाते हैं, और जो भी क्रेडिट है उसको लिख देते हैं कैश अकाउंट, जो भी क्रेडिट है उसको लिख देंगे। इसके आगे डैश डैश करके क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ठीक, ये 2 ही बता देता है कि ये क्रेडिट है। और यहाँ पे डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिख देते हैं, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट लिख देते हैं। इस तरीके से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। आइए एक और एंट्री समझ लेते हैं। अब मैंने इसको कर दिया सेल ऑफ गुड्स इन कैश ₹6000। मान लीजिए अब हमने सामान बेचा है 6000 रुपए में, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सामान बेचा है तो इसका मतलब है यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक अकाउंट तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कैश, ठीक, और दूसरा अकाउंट मैंने क्या बोला कि कभी भी गुड्स दिखे तो गुड्स को नहीं आइडेंटिफाई करिए, उसके गुड्स के साथ क्या हुआ है, परचेज हुआ है कि सेल हुआ है, कि परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है।
तो यहाँ गुड्स के साथ क्या हुआ है, यहाँ गुड्स को बेचा गया है, तो आप सेल आइडेंटिफाई करिए। जो कैश अकाउंट होता है वो जैसे पिछले भी उसमें एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, ठीक है। जब ये रियल अकाउंट है तो अब आप ये बताइए कि आप सामान मान लीजिए बेच रहे हैं, ठीक, आपने सामान बेचा, सामान बेचने गए आप, मान लीजिए आपकी दुकान पे कोई आया, आपने सामान बेचा। अब आप बताइए जब आप उसको सामान देते हैं, ठीक, तो पैसा आता है कि पैसा जाता है? आता है ना। तो इसका मतलब जो कैश है वो रियल अकाउंट है, तो ये हमने बता दिया, और पैसा आ रहा है, इसका मतलब रियल अकाउंट का देखिए, हाँ पेज पे नीचे जो मैंने कहा था आप लिख लीजिए एक बार सारे रूल। तो देखिए रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश रियल है तो इस पे रियल का रूल अप्लाई होगा, पर्सनल और नॉमिनल का अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहां पे जब आप सामान बेच रहे हो तो कैश आ रहा है, जब कैश आएगा तो ये डेबिट हो जाएगा, ठीक। जो सेल्स अकाउंट आपका होता है ये होता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल तो होता है, पर नॉमिनल में सेल्स बताइए आपकी एक्सपेंस होंगी कि इनकम होगी? सिंपल सी बात है, सेल्स जो आपकी होगी वो इनकम होगी, और जब सेल्स आपकी इनकम होगी तो इस पे देखिए ये नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल अप्लाई होगा। तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मतलब ये अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि ये मेरी इनकम है। लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले डेबिट लिखते हैं, कोई डेट होगी तो डेट लिख देंगे, सबसे पहले डेबिट लिखेंगे। डेबिट क्या है? कैश। अब देखिए कैश ऊपर आ जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई अकाउंट क्रेडिट है तो हमेशा क्रेडिट, जैसे पिछले में कैश क्रेडिट में था तो कभी भी वो डेबिट में भी आ सकता है। तो रूल के हिसाब से कैश अकाउंट हमने डेबिट किया और 3 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये एक अंदाजा लेना होता है, मेरा अपना ये है कि मैं 3 अल्फाबेट छोड़ देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि इधर से लिखा जाता है। और 2 लिखा, कॉमा लगाया और नीचे लिखा सेल्स और अमाउंट लिख दिया, ठीक। इस तरीके से ये एंट्री कर ली। अब एक और ट्रांजैक्शन समझते हैं। ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड ₹8,000। अब हमने सैलरी पे की है, जब भी ये ना लिखा हो कि ये कैसे पे की गई है, चेक से पे की गई है, कैश से पे की गई है, आप हमेशा इसमें रीड बिटवीन द लाइन हमेशा करिएगा और आप ये कहिएगा ये हमेशा बाय कैश है लास्ट में। अगर ये मेंशन नहीं है कि इस सैलरी को आपने कैसे पे किया है तो ये ध्यान रखिएगा ये बाय कैश, मतलब कैश में आपने पे की गई है, ये मान लीजिएगा। अब आइडेंटिफाई करिए, कैश दिखते ही पहला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कैश। कैश कौन सा अकाउंट होता है? कैश रियल अकाउंट होता है, ठीक। दूसरा हमने आइडेंटिफाई कर लिया सैलरी। सैलरी कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक। नॉमिनल क्यों है? क्योंकि सैलरी मेरा खर्चा है। बिजनेस में देखिए सैलरी क्या चीज होती है? सैलरी खर्चा होती है। बिजनेसमैन ना समझिएगा अपने आप को, बिजनेस समझ के हमेशा एंट्री करिएगा। ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये, कि जो भी बिजनेस है उसको उसकी एंट्री होती है, ना कि बिजनेसमैन की। तो ये ध्यान रखिएगा, सैलरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट है तो वो एक्सपेंस है। कैश क्या है? वो रियल अकाउंट है। अब रूल अप्लाई करिए, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसी की सैलरी दे रहे हैं, अब बताइए कैश आएगा कि जाएगा? सिंपल सी बात है, कैश आपका जाएगा। जब कैश आपका जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए वो क्रेडिट के रूल में चला जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं, देखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है वो डेबिट किए जाएंगे, तो ये डेबिट हो जाएगा। अब आप ऊपर लिखेंगे सैलरी अकाउंट, कोई डेट दे रखी होगी तो वो डेट के कॉलम में लिख देंगे, जो भी डेट दे रखी होगी, डैश 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 डैश, और यहाँ लिख देंगे डेबिट। 3 छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा 2 और फिर लिख देंगे यहाँ कैश अकाउंट। और जो भी अमाउंट है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, ठीक। इसमें एक नीचे और लिखते हैं नरेशन, पर वो हम बाद में बता देंगे, वो बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो ये हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ध्यान रखिएगा, क्रेडिट में डैश डैश करके क्रेडिट नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया और ये ट्रांजैक्शन लिख लिया। अब आइए अगली एंट्री डिस्कस करते हैं। चलिए अब अगला ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अगला ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड ₹9,000। अब जब भी मैंने आपको बताया कि ऐसा लिखा हो कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ और उसमें ये नहीं लिखा है कि वो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, मतलब आपको कैश में मिला कि चेक में पैसा मिला, तो आप हमेशा मान लीजिएगा ये बाय कैश है, मतलब आपको कैश में मिला। ठीक, अब ये जो कैश है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप अकाउंट आइडेंटिफाई करिए। जैसे कैश दिखा, पहला आइडेंटिफाई हो गया ये, और इसको हम क्या कहेंगे, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। अच्छा, अगर ये कंफ्यूजन हो रही है जानने में कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट क्यों होता है, तो एक बार आप जाके पिछली वीडियोस में जरूर देख लीजिएगा, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियोस हैं, और उसी में डिस्कस किया गया है कि रियल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। और दूसरा जो आपने आइडेंटिफाई किया वो रेंट, आप रेंट रिसीव्ड भी कर सकते हैं और रेंट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रेंट आप बताइए क्या है आपकी, भाई रिसीव्ड हुआ है, अगर मिला है तो ये आपकी इनकम ही होगी। ठीक, इसका मतलब नॉमिनल इनकम क्या होती है, नॉमिनल। नॉमिनल चार ही तरह के अकाउंट हो सकते हैं, या तो वो आपके एक्सपेंस होंगे, या वो आपकी इनकम होगी, या आपके लॉस होंगे, या वो गेन होंगे। रेंट आपकी इनकम है तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अब देखिए, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया अब कि कैश कौन सा अकाउंट है, रेंट कौन सा अकाउंट है, तो हमने क्या किया, रूल लगाना शुरू किया। जो भी रूल दे रखा है, क्योंकि कैश रियल है तो इस पे केवल रियल का रूल एप्लीकेबल होगा। ये क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप ये बताइए कि आपको अगर रेंट मिल रहा है, ठीक, रिसीव्ड है, मिल रहा है, तो कैश आ रहा होगा कि जा रहा होगा, कैश आ रहा होगा तो ये डेबिट। और दूसरी चीज, ये जो रेंट है आपकी, ये आपकी इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है तो ये क्रेडिट। ठीक, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये डेबिट है ना, तो पहले जो भी डेट होगी वो लिख लेंगे। हम अपने क्वेश्चन में डेट नहीं लिख रहे हैं, जो भी वैसे डेट दे रखी होगी वो आप लिख लीजिएगा। अब कैश डेबिट है तो हमेशा डेबिट ऊपर लिखते हैं, आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, यहां तक ले आए। ठीक, 3 छोड़ दिया, चौथे से लिखा 2। क्रेडिट हमेशा 2 से बिगिनिंग करते हैं, और नीचे लिखा रेंट। रेंट इसको इसलिए लिखा क्रेडिट में क्योंकि ये आपकी इनकम है, और यहां डेबिट का अमाउंट डेबिट में 9,000 और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में 9,000। ठीक, इसको रेंट अकाउंट लिख लीजिएगा, अकाउंट को शॉर्ट में एसी लिखते हैं। अब अगला ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू मोहन। मान लीजिए कोई पार्टी थी, मोहन हमारी, ठीक, उसका नाम मोहन था, हमने उसको पैसे दिए हैं, कभी कुछ खरीदा होगा, पैसे दिए हैं। अब जब पैसे दिए हैं तो आइडेंटिफाई करना, कैश दिख रहा आपको, आइडेंटिफाई कर लीजिए। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल। दूसरा आपको देखिए यहां दिख रहा है मोहन, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। मोहन कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। अब ये बताइए आपने मोहन को पैसे दिए हैं, अब जरा कैश के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। कैश रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताइए, अगर आप मोहन को पैसे दे रहे हैं तो पैसे आ रहे होंगे कि जा रहे होंगे, इन हो रहे होंगे कि आउट हो रहे होंगे। भाई मोहन सामने है, आपके पास पैसे हैं, आपने मोहन को दिया, आउट हो गए, आपने लिखा इसको क्रेडिट। क्रेडिट क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर पैसे आ रहे होते हैं तो डेबिट करते हैं, और अगर पैसे जा रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, और मोहन मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब ये बताइए, आपने मोहन को पैसे दिए तो मोहन क्या है, मोहन पैसा पाने वाला है कि पैसा देने वाला है, रिसीवर है, पाने वाला है कि गिवर है, देने वाला है। भाई आपने अगर मोहन को पैसे दिए हैं तो मोहन क्या है, आपके लिए रिसीवर है। ठीक, रिसीवर का मतलब होता है पाने वाला। अब एंट्री बनाइए, कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है आपके रूल के हिसाब से, मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, ये रिसीवर है इसलिए डेबिट हो रहा है, रिसीवर है इसलिए डेबिट हो रहा है। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर।
तो मोहन अकाउंट डेबिट करिए। ठीक, किसी भी लिविंग बीइंग का अकाउंट आप लिखते हैं, ह्यूमन का, लिविंग बीइंग में ह्यूमंस का अकाउंट लिखते हैं, अगर इंसानों का अकाउंट बनाएंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लिखेंगे, मोहन्स अकाउंट। और 3 छोड़ के 3 अल्फाबेट 2 लगाएंगे। क्रेडिट हमेशा 2 से बिगनिंग करते हैं और नीचे लिखा कैश। क्यों? क्योंकि कैश यहाँ पे जा रहा है। रूल के साथ, रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ना लगा दीजिएगा क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है, इसलिए क्रेडिट का रूल लगेगा। रियल में क्रेडिट का रूल लगेगा। ठीक, आपने लिख दिया 9000। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। ठीक है, हमेशा डेबिट क्रेडिट के अमाउंट मैच करते होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 6000 हो जाए, यहाँ 5000 हो गए। भैया जब आप दे उसको 9000 रुपए रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको मिलेगा 7000। भाई यहाँ से 9 निकला है तो वही तो 9 ही तो पहुंचेगा उसके बाद, इसलिए दोनों सेम होते हैं। ठीक, तो रूल के हिसाब से हमने बना दिया। हमने फिर से एक बार देख लीजिए, कैश पेड टू मोहन ₹9000। आइडेंटिफाई, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई आपने किया, सबसे पहले कैश दिखा करे, इसको फटाक से आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये रियल अकाउंट होता है। आदमी का नाम दिख गया, फटाक से आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये पर्सनल अकाउंट होता है। रूल अप्लाई करिए। रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट में रियल का रूल लगेगा, पर्सनल में पर्सनल का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसी को पैसा देंगे तो पैसा जा रहा होगा, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल में पर्सनल अकाउंट का रूल लगाइएगा। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मोहन को पैसा मिल रहा है तो ये रिसीवर है, पाने वाला है, इसलिए इसको डेबिट किया। अब अगला ट्रांजेक्शन डिस्कस करते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। ठीक, आइडेंटिफाई करिए। जैसे कैश दिखा, कैश आइडेंटिफाई करके रियल लिख दिया। नाम दिखा सुरेश, मान लीजिए पैसा है 5000 रुपए। ठीक, नाम दिख गया, आइडेंटिफाई कर लिया, इसको लिख दिया सीधे पर्सनल। किसी भी इंसान का नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक, अब बताइए, पैसा मिला है आपको सुरेश से, पैसा रियल है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया है, जी हाँ, तो ये डेबिट करेंगे, क्रेडिट नहीं कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पैसा आ रहा है इस ट्रांजेक्शन में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ सुरेश क्या है? पैसा देने वाला है कि पैसा लेने वाला है? डेबिट द रिसीवर। रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? कि जिसको पैसा मिल रहा है वो डेबिट करिए, जिसको मिल रहा है वो डेबिट करिए, और अगर कोई आपको दे रहा है, गिवर है वो, तो उसको क्रेडिट करिएगा। सुरेश क्या है हमारे ट्रांजेक्शन में? गिवर है। सुरेश हमको पैसा दे रहा है, गिवर है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। लिखेंगे कैसे? अब यहाँ क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे। अभी हमारे ट्रांजेक्शन में डेट नहीं है, डेट होती तो डेट लिख देते, कौन सी कोई बड़ी बात नहीं है। 3 छोड़िए, 3 अल्फाबेट छोड़ के 2 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे सुरेश। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी लिविंग पर्सन का अकाउंट लिखते हैं तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तब अकाउंट लिखते हैं। और अमाउंट के आगे अमाउंट लिख लिया आपने। ठीक, अगला ट्रांजेक्शन लिखते हैं। फर्नीचर परचेज्ड ₹15,000। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये कैश में खरीदा है कि चेक में खरीदा है। भाई फर्नीचर खरीदा है तो पेमेंट तो दिया होगा ना। अगर दिया है तो कैसे दिया है? कुछ नहीं लिखा है तो मानिए बाय कैश। अब अकाउंट आइडेंटिफाई करिए। पहला अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कैश। कैश क्या होता है? रियल। दूसरा आपने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, फर्नीचर। परचेज नहीं करेंगे, बताइए क्यों? हाँ, परचेज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि परचेज अगर गुड्स का होता है तो उसको परचेज कहते हैं। परचेज की डेफिनेशन क्या कहती है? परचेज ऑफ गुड्स, तो उसको परचेज कहते हैं। पर अगर यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा है, जबकि नाम से आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है आपको कि हमने फर्नीचर खरीदा है या एयर कंडीशनर खरीदा है, इसका मतलब ये है आपकी दुकान किसी और चीज की है, आपका काम किसी और चीज का है, पर उस काम को करने के लिए आपने फर्नीचर लगाया हुआ है। जैसे दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो काउंटर बनेगा तो आपको फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। तो जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो इसका मतलब है कि वो गुड्स नहीं है आपका, आप उसमें ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप उसको केवल बिजनेस में अपने यूटिलाइज करोगे, इस्तेमाल करोगे, और 1 साल नहीं करोगे, 2, 4, 5 साल। आपका इंटेंशन ये होगा कि आप उसको बिजनेस में इस्तेमाल करिए, उसको यूज करिए। वो कभी इस इंटेंट के साथ नहीं खरीदा जाएगा कि इसको हमको बेचना है।
ठीक है, तो जब भी वो गुड्स नहीं होगा तो परचेज मत सेलेक्ट करिएगा। हमने देखिए पहले जो एक ट्रांजेक्शन डिस्कस किया था उसमें मैंने लिखा था परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि वहां गुड्स लिखा था इसलिए हम परचेज और सेल को सेलेक्ट करते हैं। जहां पे गुड्स नहीं लिखा होगा वहां पे ध्यान रखिएगा कभी भी परचेज नहीं सेलेक्ट करेंगे, जो एसेट होगा वो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जो परचेज लिखा हुआ है ये केवल इसलिए लिखा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि खरीदा गया है, इसका लिटरल मीनिंग है, यहाँ पे अकाउंटिंग मीनिंग नहीं है। अकाउंटिंग मीनिंग यहाँ फर्नीचर का है, ठीक। अगर आपकी फर्नीचर की दुकान होती तो यहाँ कभी फर्नीचर ना लिखा होता, यहाँ लिखा होता परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि जिसमें आप डील करते हो उसको गुड्स कहते हैं हमेशा बिजनेस में, और जिसमें आप डील नहीं कर रहे हो पर फिर भी आपके बिजनेस में वो इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फर्नीचर के। हाँ, क्योंकि फिर से एक बार देख लेते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। परचेज जो भी है, ठीक है, अगर वो गुड्स का है तो परचेज आइडेंटिफाई करते हैं, वरना जो एसेट खरीदा गया इंपॉर्टेंस उसकी है। इसका मतलब ये है कि हमारी दुकान कोई चीज ऐसी इसकी होगी जो मेरा गुड्स नहीं है पर हमें बिजनेस में उसका इस्तेमाल कर रहा होगा। जैसे फर्नीचर वाले सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वाला अपने यहाँ फर्नीचर लगाता है, ठीक, काउंटर बनवाता है, तो वो उसका गुड्स नहीं है, वो उसका एसेट है। इसलिए जब भी नाम के साथ कुछ मेंशन होगा कि वो क्या चीज खरीद रहा है तो वहां परचेज मत सेलेक्ट करिएगा। हमेशा जब गुड्स के साथ लिखा हो परचेज, गुड्स के साथ लिखा हो सेल, तो आप परचेज और सेल को आइडेंटिफाई करिएगा। वहां गुड्स की कोई मीनिंग नहीं है, वहां गुड्स का ही क्लासिफिकेशन होता है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। पर जब वर्ड लिख दिया है परचेज्ड तो परचेज का मतलब है खरीदा केवल। यहाँ पे जो परचेज की मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, उसका अकाउंटिंग मीनिंग नहीं है। अकाउंटिंग मीनिंग यहाँ फर्नीचर की है, ठीक, क्योंकि हमने खरीदा फर्नीचर है। अगर गुड्स खरीदते तो वहां वर्ड आइडेंटिफाई करते, अकाउंट आइडेंटिफाई करते परचेज, गुड्स बेचते तो वहां अकाउंट आइडेंटिफाई करते सेल, ठीक। वहां गुड्स नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, गुड्स खरीदा है कि बेचा है कि परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है वो आइडेंटिफाई करते हैं। पर जब परचेज कोई फर्नीचर या एसेट परचेज किया है, जब भी फर्नीचर दे दिया है तो इसका सिंपल सा मतलब है इस चीज में आप डील नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो जब डील आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आइडेंटिफाई करिए फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर होता है आपका रियल अकाउंट। अब देखिए यहाँ दोनों रियल हो गए, जब दोनों रियल हो गए इसका मतलब आपका ये हो गया कि आप अब रियल अकाउंट का ही रूल पूरा लगा देंगे। आप रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक। अब आप बताइए, आप फर्नीचर खरीदते हैं, खरीदा आपने फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा होगा कि जा रहा होगा? खरीदा फर्नीचर, जाओ जरा बिजनेस बनो, बन गए बिजनेस, फर्नीचर खरीदने गए, ये खरीदोगे तो फर्नीचर लेके आओगे, फर्नीचर आ रहा है, डेबिट, ठीक। और जो कैश है आपका, जब फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा जाएगा, जब पैसा जाएगा तो ये क्रेडिट, ठीक। एंट्री कैसे करोगे? फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, 3 छोड़ दीजिएगा, कॉमा लगाइएगा, कैश, जितने का भी खरीदा अमाउंट लिख दीजिएगा 15,000, ठीक। अब अगला ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। ये ट्रांजैक्शन किया, एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, मान लीजिए ये लिया, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन ₹6,000। अब देखिए क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन, सबसे फर्स्ट अकाउंट आइडेंटिफाई करिए ट्रांजैक्शन में। एक आपको मोहन दिख गया, आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें लिख दिया पर्सनल, ठीक। ये जो नीचे वाली चीज मैं बता रहा हूं ये आपके बैक ऑफ द माइंड या आप कहीं रफ में ये करके देखेंगे, आप एंट्री यही करना है, हर जगह ये नहीं लिखना है आपको। पर क्योंकि अभी आप नए हो, सीख रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या बैकग्राउंड चलना चाहिए कि जो इस आंसर पे आप अराइव कर पाओ, ये वो वर्किंग है। एक मोहन आइडेंटिफाई किया आपने, और जब भी मैंने आपसे कहा था गुड्स लिखा हो तो गुड्स नहीं आइडेंटिफाई आपको करना है, गुड्स के साथ क्या हो रहा है, वो परचेज हो रहा है कि सेल हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करना है। परचेज हो रहा है तो ये क्या हो गया, नॉमिनल। परचेज क्या होता है? खर्चा होता है, तो नॉमिनल। अब देखिए, अच्छा एक चीज इस ट्रांजैक्शन को समझ लीजिए, यहाँ परचेज भी लिखा हुआ है और किसी का नाम दे रखा है, इसका मतलब ये है यहाँ कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
ठीक, ये सामान आपने उधार पे खरीदा है। जब भी ट्रांजैक्शन में किसी का नाम दे रखा हो और ये मेंशन ना हो कि कैश है कि बैंक है, तो इसका मतलब है कि अभी कैश बैंक कुछ हुआ ही नहीं है, पेमेंट नहीं हुआ, अभी उधार पे सामान खरीदा गया है। अब ये बताइए, आप सामान खरीदते हैं, मोहन से खरीदा, खर्चा परचेज आपका नॉमिनल है, नॉमिनल में क्लासिफिकेशन हो गई एक्सपेंस की। ठीक, मोहन सामान खरीद रहे हो तो मोहन पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बताइए, आपने मोहन से सामान खरीदा, मोहन रिसीवर है, उसको मिल रहा है कुछ, या गिवर है? सामान खरीदने पे, जब आप उधार पे सामान खरीद रहे हो तो इस ट्रांजैक्शन में मोहन गिवर है। ठीक, गिवर का मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट। और एक्सपेंस का मतलब डेबिट, क्योंकि रूल कहता है नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक, अब एंट्री लिखिए, लिखेंगे आप परचेजेस, डेट होती तो डेट लिखते, डेट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, 3 छोड़ के 2, और क्रेडिट में मोहन। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो अमाउंट है वो आपने अमाउंट यहां लिख दिया। ठीक, अब इसी को हम कर लेते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हमने किया, सेल ऑफ गुड्स टू सुरेश कर लीजिए इसको। ठीक, अगला ट्रांजैक्शन मान लीजिए ये हो गया, सेल ऑफ गुड्स टू सुरेश। ठीक, एंट्री भी बदलेगी, तो पहले एंट्री बदलेगी तो एंट्री सोचिए। ठीक, अब एंट्री सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे? सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई। अकाउंट आइडेंटिफाई का फर्स्ट स्टेप, नाम दिख गया, नाम आइडेंटिफाई कर लिया पर्सनल। गुड्स लिखा है तो कभी गुड्स नहीं सेलेक्ट करते हैं, वो उसके साथ क्या हो रहा है, वो परचेज हो रही है कि सेल हो रही है, वो सेलेक्ट करते हैं, सेल सेलेक्ट किया। ठीक, सुरेश आपका होता है पर्सनल अकाउंट। जब आप सामान बेच रहे हैं सुरेश को, तो सुरेश क्या है? सोचिए, सामान बेचा आपने, अब ये रिसीवर है कि गिवर है? पर्सनल अकाउंट में हमेशा रूल क्या कहता है? रिसीवर और गिवर आइडेंटिफाई करना है कि वो रिसीवर है कि गिवर है। जब आपने सामान उसको बेचा तो इसका मतलब है कि सामान बेचने के साथ साथ वो रिसीवर हो गया। ठीक, रिसीवर हो गया तो क्रेडिट, सॉरी रिसीवर हो गया तो डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और सेल अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में सेल आपकी इनकम होगी, ध्यान रखिएगा। सेल क्या होगी? इनकम होगी, इनकम का मतलब क्रेडिट। ठीक, एंट्री क्या बनेगी? सुरेश अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, जो भी लिविंग बीइंग का अकाउंट होता है वो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लिखा जाता है। सुरेश अकाउंट डेबिट टू, 3 लगभग 2 या 3 छोड़ दीजिएगा, टू सेल्स। सेल्स इसलिए क्रेडिट की गई है क्योंकि सेल आपकी इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में भी सेल इनकम है, नॉमिनल के अंदर भी। और इनकम क्या होती है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से? इनकम होती है क्रेडिट। और जो सुरेश है वो पर्सनल अकाउंट है, और इस ट्रांजैक्शन में सेल ऑफ गुड्स टू सुरेश, इसमें सुरेश को मिल रहा होगा सामान। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? या तो रिसीवर होता है या कोई गिवर होता है। अगर रिसीवर है तो डेबिट करिए, क्योंकि सुरेश इस ट्रांजैक्शन में रिसीवर है इसलिए आपने डेबिट किया। ठीक, और इसके सामने अमाउंट लिख दिया। सेल्स आपकी इनकम होती है इसलिए आपने क्रेडिट किया, उसके सामने अमाउंट लिख दिया। अच्छा, जब आपके साथ नाम दे दिया है और ये नहीं बोला गया है कि वहां कैश है या बैंक है, तो आप ये समझ लीजिएगा ये ट्रांजैक्शन उधार पे हुआ होगा। ठीक है, तभी आपको कैश बैंक यहाँ नहीं दिख रहा। जब कुछ नहीं होता है तब तो ये मानते हैं कि कैश का ट्रांजैक्शन है, पर अगर नाम दे दिया तब ये ना समझ लीजिएगा कि कैश का। भाई नाम देने का उसका मतलब ही सिंपल सा ये है कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि ये उधार पे ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ कभी भी आपको कैश नहीं दिखेगा, क्योंकि कैश अभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, अभी तो आपने उधार पे सामान बेचा है। ठीक है, तो और ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको जो भी वीडियो में जो भी वीडियो में अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पहले से ही पता चल जाए। ठीक है, तो प्रियंक्स कॉमर्स क्लासेस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।